गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी कनिष्का राणा और आज की वीडियो का टॉपिक है इंग्लिश प्रिपरेशन फॉर सीयूटी। ठीक है, और इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं सिलेबस के बारे में बताऊंगी कि क्या क्या आपका सिलेबस आएगा। उसके बाद मैं आपको बुक्स बताऊंगी कौन से बुक्स आपको पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ठीक है, आप कैसे पढ़ोगे, कहाँ से पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे, उसको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करोगे। ठीक है, किस माइंडसेट से आपको प्रिपरेशन करनी है। और मैं आपको बताऊंगी कुछ टिप्स, वो प्रिपरेशन के टिप्स भी हो सकते हैं, उसमें एग्जाम टिप्स भी आएंगी। और ये टिप्स मुझे पहले पता होती तो अच्छा रहता, बट कोई बात नहीं। चलो सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस के बारे में। और आपका जो सिलेबस आता है वो आपका 12th का कोई भी आपका लिटरेचर का पार्ट नहीं आता है। ठीक है, आपका क्या आता है, आपके आती है वोकैबुलरी, और आपका आता है ग्रामर, और आपका आता है आरसी विच इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, अब आपके वोकैबुलरी में क्या क्या आता है। सीयूटी वालों ने जो आपको, एनटीए वालों ने जो आपको सिलेबस दिया है ना, उसमें सिर्फ उन्होंने बहुत शॉर्ट में लिख रखा है। ठीक है, बहुत शॉर्ट में, इतना मतलब उन्होंने बिल्कुल भी एलैबोरेट नहीं कर रखा। मैं आपको थोड़ा बहुत बताती हूँ। यहाँ पे देखो, वोकैबुलरी में मैं आपको बताऊँ तो सिनोनिम्स आते हैं, सिनोनिम्स, एंटोनियम्स आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते हैं, और आपका आता है इडियम्स आते हैं। ठीक है, जो मुहावरे होते हैं ना वो सब आता है, आपके फ्रेजेस आते हैं। ये सब किस में आता है, आपका वोकैब में। ठीक है, ये आपका वोकैब का पार्ट होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया। और ना मैं आपको सिलेबस नीचे लगा दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसकी टेंशन मत लो। उसके बाद आता है हमारा ग्रामर। ग्रामर में आपका क्या आता है, टेंस आते हैं। ठीक है, सबसे बेसिक चीज़ टेंस आते हैं, आपका पार्ट ऑफ स्पीच आता है। ठीक है, आपका नरेशन आता है, आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट आता है। मतलब ग्रामर में आप जितनी चीज़ें इमेजिन कर सकते हो, एवरीथिंग ऐसे पूरा एलैबोरेट नहीं कर रखा है, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक है ही नहीं। ठीक है, आपको जितना हो सके उतना आपको कवर करके जाना है। ग्रामर में जितना आपने आज तक पढ़ा है ना, सब कुछ भी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के भी आपके पार्ट्स आते हैं। जैसे कुछ होते हैं ना जो आपके स्टोरी वाले होते हैं, राइट, जिसमें आपको पैराग्राफ दिया होता है। वो आपके किसी वैसे स्टोरी बेस पे होता है, जिसमें पैराग्राफ्स होते हैं, उसको बोलते हैं नरेशन। ठीक है, नरेटिव वाला, नरेटिव रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। एक आपका आता है फैक्ट्स वाला। ठीक है, जिसमें आपके फैक्ट्स होते हैं। फैक्ट्स मतलब नंबर्स होते हैं, ग्राफ्स होते हैं ना, बार ग्राफ्स होते हैं, या फिर पाई चार्ट्स होते हैं, उसमें आपको उनके थ्रू बताया होता है, नंबर्स होते हैं, जिसमें वो आपका फैक्चुअल होता है। उसके बाद एक आता है आपका लिटरेरी। ठीक है, लिटरेरी मतलब आपके जो पोएम वाले नहीं आते, जिसमें पोएम होती है या फिर स्टोरी होती है, काइंड ऑफ दैट, जिसमें आपको लिटरेरी चीज़ें यूज़ होती हैं। ठीक है, ये हो गया आपका सिलेबस। ठीक, ये आपका सिलेबस आता है। 12th का कोई भी लिटरेचर का पार्ट नहीं आता। वोकैब आती है, ग्रामर आती है, और आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है। ठीक, उसके बाद आता है बुक्स के बारे में बात करते हैं। बुक्स के बारे में आपको मैं बताती हूँ कि बुक्स आप कैसे लोगे। देखो, कोई एक स्पेसिफिक चीज़ तो है नहीं, कोई एक सिलेबस स्पेसिफाइड है नहीं। ठीक है, तो आपके पास जो भी आपको लगता है कि इंग्लिश ग्रामर के लिए, इंग्लिश के लिए अच्छी बुक है, आप वो ले लो। अगर आपके पास घर में है कोई बुक, उसको रेफ़र कर लो। ठीक है, जैसे मेरे पास ये वाली बुक है। ठीक है, ये ना, ये 6th और 10th वाली थी, 6th कह रही हूँ, 9th to 10th वाली थी। लेकिन इसमें बहुत सारा आपको पार्ट दिया रहता है। मेरे में मतलब ये बुक मेरे पास पड़ी हुई थी पहले की। ठीक है, मेरे पास रखी हुई थी। तो इसमें आपकी ग्रामर भी है, इसमें मेरी कॉम्प्रिहेंशन भी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी। तो मैंने इस बुक को रेफ़र करा था। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी बुक आपके पास है, पहले से है, या फिर एक प्रैक्टिस के लिए कोई बुक ले आओ, उससे कर सकते हो। ठीक है, ये बुक हो गई। और एक मैंने पीडब्ल्यू की वाली बुक ली थी। ये पता नहीं किसने लगा दिया, ये हट नहीं रही है। ठीक है, बटरफ्लाई। तो ये बुक ली थी मैंने इंग्लिश के लिए, पीडब्ल्यू की। इसमें आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं बहुत सारे, और इसमें देखो आपका आरसी भी कवर करा रखा है। और मैं आपको दिखाती हूँ, देखो ये तो पिछले उसकी है ना, आप नया एडिशन ले सकते हो। ठीक है, देखो इसमें आपका वोकैबुलरी भी आ रहे हैं सारे। ठीक है, इसमें एनालॉजी, फॉरेन वर्ड्स, सब कुछ दिया हुआ है। आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिए हुए हैं, आपके ग्रामर दिया हुआ है, तो आप इसको कर सकते हो। इसमें प्रैक्टिस, और इसमें ना ऐसे शॉर्ट में आपको दे भी रखा है। देखो ये बहुत शॉर्ट में है ना, कुछ आपको वर्ब्स दे रखे हैं, तो आप इनको रेफर कर सकते हो। ठीक है, बुक अच्छी है, इसको आप खरीद सकते हो। और भी आते हैं ऐसे बुक। ठीक है, पीडब्ल्यू की हो गई, ओसवाल की भी आती है, और भी बहुत सारे पब्लिकेशंस की आती है, तो आप कोई भी ले सकते हो। ठीक है, एक ऐसी बुक रख लो। अगर आपके पास ऐसी बुक है ऑलरेडी, तो इसको भी यूज़ करो। इसमें जो प्रैक्टिस, देखो क्वेश्चंस तो कैसे भी आ सकते हैं, क्राइटेरिया तो है नहीं, है ना, क्वेश्चंस तो कैसे भी आ सकते हैं। तो आप प्रैक्टिस के लिए ऐसी जो बुक्स आती हैं, इनसे प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, चलो ये हो गई बुक्स की बात। ज़्यादा स्टफ़ लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत सारी बुक्स मंगाए जा रहे नहीं। इनको इतने सारे इसमें वोकैब है ना, आप याद करते करते थक जाओगे। ठीक है, तो एक बुक मंगाओ या 2 बुक मंगाओ, उनको बार बार रिवाइज करो। ठीक है, वोकैब को याद करो।
हो गया, बुक्स की बात डन हो गई। जितना आपके पास मटेरियल है उसको पहले देखो, यूटिलाइज करो। इसमें आपको बताती हूँ स्ट्रैटेजी के बारे में। स्ट्रैटेजी कैसे, आप कैसे पढ़ोगे मैं आपको ये बताती हूँ। यूट्यूब चैनल्स के बारे में बता रही थी। तो यूट्यूब चैनल्स में आपको मैं 3 चैनल बताती हूँ। एक चैनल जो हर वीडियो में मैं बोल रही हूँ, जो हर सब्जेक्ट के लिए रेलिवेंट है, बहुत अच्छा चैनल है, दैट इज CUT अड्डा 24/7। उसमें आपको हर सब्जेक्ट का आपको कंटेंट मिलेगा। इंग्लिश के लिए मैं बताती हूँ, रुबैका मैम पढ़ाती हैं वहाँ पे, वो बहुत अच्छा वोकैब पढ़ाती हैं। उनके ग्रामर के 120 रूल्स वाली वीडियो देखना बहुत हेल्पफुल है। तो मैं आपको यूट्यूब चैनल बताती हूँ। सबसे पहले CUT अड्डा 24/7, उस पर रुबैका मैम पढ़ाती हैं, बहुत अच्छा। उसके बाद सेकंड में बताती हूँ शिप्रा मिश्रा मैम, ठीक है, वो भी अच्छा पढ़ाती हैं, ठीक, उनको भी आप देख सकते हो। और एक आता है डियर सर के बारे में मुझे पता लगता है सबको पता ही होगा। तो इन 3 चैनल को आप रेफर कर सकते हो। वोकैब, ग्रामर, CUT अड्डा 24/7 पे तो सब कुछ मिलता है, सब कुछ। वहाँ पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी मिलेगा, ठीक है। और यूट्यूब पर ऐसा है कि एक टीचर का समझ नहीं आया, कोई दूसरा लगाओ, उसका समझ नहीं आया, तीसरा लगाओ। तो यूट्यूब बहुत अच्छी चीज़ है यार, उसको उससे पढ़ो, राइट। मैं आपको सबसे अच्छा तरीका बताऊँ, देखो, एक चीज़ उठाओ, जैसे आपने उठा लिया आज वोकैब, ठीक है। देखो ऐसे पढ़ो कि मेरे पास एक कमेंट भी आया था कि दीदी कितना टाइम देना चाहिए मुझे हर सब्जेक्ट को डेली बेसिस पर। तो मैं आपको एक बताती हूँ, आप हर सब्जेक्ट को 1 से 1.5 घंटा दो, दैट्स इनफ। हर सब्जेक्ट को दो, ठीक है। अब आप मान लो 1.5 घंटा दे रहे हो इंग्लिश को, तो आपने आधा घंटा क्या करा, आपने वोकैब कर लिया डेली बेसिस पर, नोट्स बना लिए, ठीक है, आधा घंटा या फिर 45 मिनट्स हो गया, ठीक। उसके बाद आपने 20 मिनट्स ग्रामर कर लिया। उसके बाद आपने क्या करा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस कर ली। कहीं से भी आपको, इवन आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना, न्यूज़पेपर पढ़ो, स्टोरी बुक्स पढ़ो, उनसे भी आपका जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है वो बहुत क्लियर होती है कि मुझे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। क्या एक है ना, ये चीज़ बहुत हेल्प करती है कि अगर आपको रीडिंग की हैबिट होती है तो आप एक बार देखते हो और आपको पता लग जाता है कि यार, मतलब एक बार पढ़ने से सारा दिमाग में घुस जाता है। वरना कई बार क्या होता है कि लोगों के दिमाग में 2-3 बार पढ़ने के बाद भी नहीं घुसता। और अगर आपको रीडिंग की हैबिट होती है तो वो चीज़ आपके अंदर नहीं होती, ठीक। ये आप करो, मैं आपको बता रही हूँ 1.5 घंटा बहुत इनफ होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे, ठीक है। देखो मैं आपको बताती हूँ, इंग्लिश में ना थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि देखो बाकी तो आपके डोमेन्स है ना, वो आप 12th में पढ़ कर आए हो, मरा समरा कुछ तो पढ़ाई है ना। लेकिन 12th में क्या है, ग्रामर तो 12th में थी नहीं, राइट। ग्रामर तो वोकैब तो कुछ था ही नहीं, सिर्फ RC आती थी और लिटरेचर आता था और अदरवाइज और कुछ नहीं आता था। तो आपको इंग्लिश में थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। और इंग्लिश भी थोड़ी CUT में बोलूँगी थोड़ी सी ज़्यादा थोड़े अप लेवल की आती है, सो उसका ध्यान रखो। और वही फिर यूट्यूब से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ऐसी बुक से इनको निचोड़ लो, हर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, ठीक है, हो जाएगा। मैं बता रही हूँ इंग्लिश के लिए 2 घंटे तो बहुत ज़्यादा है यार, बहुत ज़्यादा, ठीक है। 1.5 घंटे, 2 घंटे, 1.25 घंटे बहुत इनफ होते हैं, ठीक है। डेली बोल रही हूँ मैं। चलो उसके बाद मैं आपको टिप्स देती हूँ, जो टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इंग्लिश आपने एक लैंग्वेज लिया, इंग्लिश लिया है आपने, मतलब लैंग्वेज में इंग्लिश लिया है, ऑफकोर्स आपने डोमेन लिए हैं, ठीक है। अब डोमेन में आपके स्पेसिफिक चैप्टर्स हैं, आपकी बुक्स हैं, आपके पास NCERT है, जो भी बुक है उसमें से आएगा, राइट। उसका एक एक चीज़, उसका एक एक पैराग्राफ, उसके एक एक लाइन में से आएगा। इंग्लिश में क्या होता है कि वोकैब का कुछ स्पेसिफिक नहीं है, वोकैब इतनी ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा कि आप पूरी कवर कभी नहीं कर सकते हो। तो इंग्लिश में ना इतने पागल मत हो जाना कि यार मुझे भी कवर करना है, भी कवर करना है, नहीं। इंग्लिश एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आती है, राइट। आपको वो होता है ना रूट वर्ड्स, वो रूट वर्ड्स इसीलिए पढ़ाते हैं कि अगर एक वर्ड पता हो ना, वो रूट वर्ड पता हो, तो आप उससे 100 वर्ड्स मतलब पहचान सकते हो। तो इंग्लिश को पढ़ो, लेकिन इतने पागल मत हो जाओ कि सारे डोमेन्स को भूल जाओ, ठीक है। इंग्लिश के भी यार देखो, वो एक उसका एग्जाम होगा, बाकी सब डोमेन्स का भी होगा, राइट। तो वो एक पार्ट है, उसकी वजह से सबको भूल मत जाना, ठीक है। अपने डोमेन्स पे भी फोकस करना। तो मैं यही बोलूँगी, डोंट वेस्ट टू मच टाइम ऑन वोकैब। सबसे बड़ी बात तो वोकैब आती है, क्योंकि ग्रामर में आप प्रैक्टिस करते हो, रूल्स याद करते जाते हो, यू बिकम फाइन, ठीक है, आप अच्छे होते रहते हो, राइट। लेकिन वोकैब बहुत ज़्यादा होती है यार, ठीक है। और CUT में तो ऐसा है कि इतने से लेकर इतने लेवल की भी वोकैब आती है, ठीक है, इतने से लेकर इतने, एक ईजी सा वर्ड भी आ जाएगा आपका, और एक बहुत मुश्किल की भाई बिल्कुल ही दिमाग से ऊपर। तो इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो वोकैब पर, बेसिकली वोकैब पर ज़्यादा, ठीक। अब मैं बोलूँगी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बल्कि बहुत ज़्यादा आपके वो होते हैं, उसमें ज़्यादा आपके मार्क्स आते हैं, स्कोरिंग होते हैं वो, ठीक है। तो आप उनकी प्रैक्टिस करो। और मैं बोलूँगी कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा। इंग्लिश में बोलूँगी इट्स लाइक मैथ्स, है ना, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आप उतना अच्छा करोगे। चलो तो ये हो गया। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं हर वीडियो में बोलूँगी, मैं बोलती भी आई हूँ कि मॉक टेस्ट दो। जैसे इसमें थे ना सैम्पल पेपर, है ना, जैसे इसमें दिए हुए हैं, इन्हीं को लगाओ टाइम लगाकर, ठीक है, टाइमर लगाकर। या फिर अगर आप ऑनलाइन कर सकते हो, क्योंकि आपका कंप्यूटर बेस्ड मोड आ गया है, तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। अदरवाइज आप ऐसे बुक्स को टाइमर लगाकर भी कर दो,
ठीक है। मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करो, क्योंकि यार इंग्लिश में तो टाइम ऐसे भागता है ना, बिल्कुल। मेरी वीडियो देखना, ठीक है, उसकी CUT एक्सपीरियंस, जब आपको पता लगेगा क्या क्या ब्लंडर्स आपके साथ हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको माइंड में रखनी है जब आपको एग्जाम देने जाना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। मैं आपको एक बार सब कुछ शॉर्ट में बता देती हूँ। बुक्स के लिए मैंने आपको बताया कि ऐसी कोई बुक खरीद लो, या फिर आपके पास पहले की ऐसी कोई बुक पढ़ी है जैसे प्रैक्टिस करते थे, ठीक है, उसको पढ़ लो। यूट्यूब को, फिर उसके बाद यूट्यूब को यूज़ करो बहुत ज़्यादा, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा कंटेंट होता है। मैंने आपको चैनल बताया CUT अड्डा 24/7, मैम बताई रुबैका मैम, शिप्रा मिश्रा मैम भी अच्छा पढ़ाती हैं, और डियर सर, ठीक। स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता दी, ठीक है, कि 1.5 घंटा तो बहुत इनफ है इंग्लिश के लिए, ठीक। चलो, तो या दैट वॉज ऑल इन माई वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आपको वीडियो प्लीज़ हेल्पफुल लगी हो तो मेरे को कमेंट्स में बताना, मेरे को थोड़ा मोटिवेट करो यार, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो वीडियो को, और ऐसी और वीडियो में आते रहेंगे जल्दी जल्दी, मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ, ठीक है। चलो, ओके, सो बाय बाय।